बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैं पाकिस्तान पंजाब रेंजर के रिटन टेस्ट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इस्लामियात, मुतालिया, इंग्लिश, मैथ के। ठीक है, तो ये मैं सवालात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसी ही वीडियो के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट सवालात हैं, आपने पाकिस्तान पंजाब रेंजर के अंदर जाने से पहले इनको आपने एक मरतबा ज़रूर रीड आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये सवालात आपके साथ शेयर करने का मकसद ही यही है कि आपका जो रिटन टेस्ट है ना, वो आप 100% उसको ना आप पास कर सकें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पास्ट पेपर्स के अंदर भी रिपीट हुए हैं। जो मेन बात है ना वो ये है कि पास्ट पेपर्स के अंदर भी ये बार बार रिपीट हुए हैं। तो मैं इस हवाले से पास्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं कोई बगैर आपका टाइम वेस्ट किए पढ़ता हूँ, तो आपने एंड तक इसको वॉच करना है। कोई भी आपने हिस्सा इसका स्किप नहीं करना और इसको आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, इससे उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा, आपका भी बेनिफिट होगा। तो बगैर को मैं आपका टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं जी कि सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पुर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पाकिस्तान का नाम डैश में तजवीज़ किया गया। तो यहाँ पे आएगा पाकिस्तान का नाम 1933 के अंदर तजवीज़ किया गया। अच्छा, यहाँ पे जो खाली जगह के अंदर जो क्वेश्चन के आंसर है ना, वो भी मैं साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, रिटर्न के अंदर भी। नेक्स्ट है जी कि खाली जगह में कौन सा हिंसा आएगा। तो अब यहाँ पे एक सीरीज चल रही है 12, 17, 19, फिर डैश है, फिर 39 और 52। आपने सबसे पहले देखना है कि 12 और 17 के दरमियान में डिफरेंट कितना है, 5 का। 17 और 19 के दरमियान डिफरेंट कितना है, 2 का। यानी 5 और 2 को हम कर देंगे जमा, 7 हो जाएगा। तो 19 के अंदर हमने जमा करना है 7। तो क्या आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का मौजूदा आइन डैश को नाफिज किया गया। तो पाकिस्तान का मौजूदा आइन 1973 को नाफिज किया गया। ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर अब जो आइन चल रहा है ना, ये 1973 वाला आइन है। उसके बाद है कि 25 का मुरब्बा है। तो 25 का मुरब्बा क्या होगा, 25 को आपने मल्टीप्लाई पे 25 से कर देना है। अच्छा, आपने वहाँ जाके कंफ्यूज नहीं हो जाना कि वहाँ पे भी रिटर्न के अंदर 25 ही हो, यहाँ पे 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो आपने मल्टीप्लाई पे उतने के साथ ही कर देना है। तो 25 को 25 के साथ ज़रब करेंगे तो 625 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी कि टोक्यो जापान का डैश है। तो टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत है। आपने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि टोक्यो जापान का शहर है या मुल्क है, ये नहीं लिखना। यहाँ पे वहाँ पे करना है कि टोक्यो जापान का शहर नहीं है बल्कि दारुल हुकूमत है। उसके बाद है कि अगर मुरब्बा के एक ज़िला की लंबाई 0.5 मीटर है तो इसका डैश रकबा होगा। यहाँ पे आपने नोट करना है कि अगर मुरब्बा उसको कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी हो, यानी सेम हो। तो इसके आप बता रहे हैं कि ज़िला की लंबाई 0.5 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 0.5 मीटर। तो 0.5 को 0.5 के साथ ज़रब कर देंगे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 0.25 यानी 0.25। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि गज़ल के आखिरी शेर डैश को कहते हैं। तो गज़ल के जो आखिरी शेर होता है वो मक्ता होता है। ठीक है, तो गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। तो गज़ल का जो पहला शेर होगा उसको क्या कहते हैं, मतला। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को डैश के लिए पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन की जो रफ्तार है ना फी घंटा वो है 720 किलोमीटर, और आगे बता रहा है कि 15 मिनट के अंदर 175 किलोमीटर का फासला तय करेगी। तो ये आपने बताना है दुरुस्त कह रहा है, ये गलत। तो ये गलत है वो इस तरह कि सबसे पहले तो हमने इसकी रफ्तार मिनट्स के अंदर निकाल लेनी है। 1 मिनट के अंदर 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60। तो 720 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है। तो अब हमने निकालनी है 1 मिनट की रफ्तार। तो हमने 720 को जो है ना तकसीम कर देना है 60 के ऊपर, तो वो हमारे पास रफ्तार आ जाएगी। तो उस रफ्तार को अब हमने मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। ठीक है, तो वो होगी ये हमारा इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि 5 तकसीम 5 जमा 5 ज़रब 7 माइनस 5 का जवाब 15 है। तो ये भी गलत है। वो किस तरह, सबसे पहले हमने ये डिवाइड वाला हिस्सा करना है। 5 तकसीम 5 करेंगे 1 जवाब आ जाएगा, 5 के अंदर 1 को जमा कर देंगे 6 आ जाएगा,
6 तो काम हमने करना है 7 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो उसमें से 5 माइनस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह जवाब आ जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि कदीम शहर बाइबल पाकिस्तान में है। तो आपको पता है कि आपने आज तक सुना ही नहीं होगा कि बाइबल नामी कोई शहर पाकिस्तान के अंदर है, तो ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हिजरत की। तो ये ठीक है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हिजरत की थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि बदन की जमा बदून है। तो ये भी गलत है, ठीक है, बदन की जमा बदन ही होता है, ठीक है। उसके बाद है कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान पंजाबी है। ये तो आपको सभी को पता है कि ये सवाल भी गलत है। पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो क्या है, उर्दू है, लेकिन पंजाबी जो है ना वो ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन कि द काउज हैव इन द फील्ड। तो ये गलत है क्योंकि हैव का नहीं आएगा, ठीक है, पीछे काउज उसने बोल दिया तो हैव नहीं आएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है शी वेंट टू स्कूल एवरी डे। तो ये मेरे लिहाज से ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जुग्राफियाई एतबार से वाक़या है। ऑप्शन ए के अंदर है कि जनूबी एशिया, बी के अंदर है वस्ती एशिया, सी में है मगरबी एशिया और डी के अंदर है मशरिक। तो इसका जो आंसर है ना वो मुझे आपने कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है, कि कौन सा आंसर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जी कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको पता ही है, हमदी होगा। तो वैसे भी मैं रिपीट करता हूँ, 4 ऑप्शन है, हमद, नात, मरसिया, मज़मून। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमद ही होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ही यही है, आपकी जो है ना तैयारी हो सके रिटन टेस्ट के हवाले से और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। वैसे भी पाकिस्तान पंजाब रेंजर का रिटन टेस्ट जो है ना वो इतना हाई फाई नहीं होता, इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल ही होता है। तो आपने इन सवालात को देख लेना है और आपने ज़हन के अंदर ये स्केच बना लेना है कि इस तरह के सवालात आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही सवाल आएँ, आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि इस तरह के सवालात आ सकते हैं, तो आपने अपनी तैयारी फुल रखनी है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी और पास्ट पेपर्स के अंदर भी यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान